अब जो व्यक्ति रोज दुर्गा सप्तशती नहीं पढ़ सकता, ऐसा कहा जाता है, इट्स सजेस्टेड कि एटलीस्ट आप वहाँ से या तो आप सिद्धकुंजिका स्तोत्र पढ़ लीजिए या अर्गला स्तोत्र पढ़ लीजिए। तो मैं इनके बारे में भी थोड़ा आपसे जानना चाहूँगी कि एक्चुअली इनकी शक्ति क्या है, किस प्रकार इनका पाठ करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का माध्यम क्या है कि आप एनर्जी को जगा रहे हैं, आपके अंदर वो एनर्जीज, आप कह सकते हैं वो पावर्स, वो जाग रहे हैं। तो अगला स्तोत्र में आप क्या कह रहे हैं, देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। तो जहाँ आपने कामना की रूप दो, यश दो, जय दो, शत्रु पर विजय प्राप्त कर सको, ऐसा दो, तो वो क्या है आप मांग रहे हैं। लेकिन समझ बहुत ज़रूरी है कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। वो रूप से मतलब क्या, ये रूप नहीं। सिद्धकुंजिका स्तोत्र इतना पावरफुल स्तोत्र से माना जाता है कि केवल इस स्तोत्र के जाप से आप लाइफ में जो चाहें वो आपको मिल जाएगा, देवी आपसे प्रसन्न हो जाएंगी। ये है वो चाबी जिसका पाठ करने से आपके लिए वो द्वार खोल दिए जाएंगे जो पाठ करने से आपको वहां से प्राप्त होते। और इसको कहा गया ये बहुत गोपनीय है, गोपनीय है, बहुत गोपनीय। तो मतलब भगवान शिव कर सकता, हर कोई प्रयास करके देखे, वही बात है अगेन एलिजिबिलिटी की। आप कोशिश करके देखें, आप पात्र बन के देखें, आप कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, श्रद्धा। लेकिन वही इंटेंशन, क्योंकि ये दिया ही नहीं जाएगा उसको जो प्राप्त नहीं होगा। लेकिन अगर आप प्राप्त हैं, आप इसका जाप कर रहे हैं और आप इसका लाभ ले रहे हैं, कोई किसी की मजाल नहीं कि आपके आसपास नेगेटिविटी क्रिएट कर सके। हमारे भीतर ही इतना कुछ है कि हम अपनी समस्याओं का सामना खुद करने में सक्षम हैं। हमारे अंदर इतनी शक्ति है, एनर्जी है, हमें पता ही नहीं। हम ऐसे हैं जैसे कोई एक बच्चा बस गहन निद्रा में सो रहा है, अब उसके बाद माँ आके उसको बोले बेटा उठ, कितना सोएगा। तो ये है सप्तशती। जब आप पाठ कर रहे हैं तो आप नहीं जाग रहे हैं, वो जो मातृ शक्ति, जो डिवाइन एनर्जी आपके अंदर सोई है, उसका उदय होता है। ये मात्र पढ़ना नहीं है, पढ़ने के लिए बहुत ग्रंथ हैं जो आपको प्रेरित करते हैं। ये है जो आपके अंदर वो शक्ति जागेगी जो आपके भीतर सोई है। नमस्ते एवरीबॉडी, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो एंड दिस इज़ योर होस्ट रंगोली शर्मा। देखिए, आज का जो पॉडकास्ट है ना, वो आपको देवी के करीब ज़रूर लेकर आएगा। आज मैंने एक ऐसा पार्ट उठाया है आज के पॉडकास्ट के लिए जिससे आपको देवी की वो शक्ति अपनी लाइफ में ज़रूर महसूस होगी। दुर्गा सप्तशती क्यों इतना पावरफुल है, क्या होगा आपकी लाइफ में अगर आप उसे चैंट करेंगे। दुर्गा सप्तशती से ही अगर आप सिद्धकुंजिका स्तोत्र का पाठ करते हैं, अगर आप अर्गला स्तोत्र करते हैं, तो आपकी लाइफ में क्या चेंजेस होंगे, किस प्रकार इन स्तोत्रों का पाठ करने से आपके ऊपर से नेगेटिव एनर्जी, एडिक्शंस हटते हैं और किस प्रकार की शक्तियां आपकी लाइफ में आती हैं, आज का पॉडकास्ट आपको ये सब बताएगा। तो अगर आप देवी उपासक हैं, अगर आप देवी साधना करते हैं, देवी की कौन सी फॉर्म की साधना करते हैं, मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए ये पॉडकास्ट शुरू करने से पहले। और अगर आपकी लाइफ में भी दुर्गा सप्तशती के पाठ से, अर्गला स्तोत्र के पाठ से, सिद्धकुंजिका स्तोत्र से अगर बड़े बदलाव आए हैं, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अब मैं आपको आज के गेस्ट से मिलवाना चाहूँगी। शी इज़ अ स्पिरिचुअल गाइड एंड लाइफ कोच। आई वुड लाइक टू वेलकम अंजना दीदी ऑन स्पीकिंग ट्री। अंजना दीदी, वेलकम ऑन द शो। सच अ प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो टुडे। थैंक यू, आई फील द सेम। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आज ना एक वो डीप डिवाइन फेमिनिन एनर्जी मुझे आपके साथ फील हो रही है। हम दोनों ने पिंक पहना है और आज हम बात भी देवी की करने वाले हैं। सो आई थिंक इट्स सच अ गुड डे एंड इट्स फ्राइडे ऑल्सो। सो आई थिंक इट्स सच अ ब्लेस्ड डे कि आज हम देवी की बात करेंगे। और देवी से मेरा मतलब है स्पेसिफिकली आज मैं दुर्गा सप्तशती की बात आपसे करने वाली हूँ, सिद्धकुंजिका स्तोत्र। मैं मानती हूँ दीदी कि दुर्गा सप्तशती केवल एक ग्रंथ नहीं है, अपने आप में लिविंग शक्ति है। अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि जब सिर्फ नवरात्रे आते हैं ना, तभी दुर्गा सप्तशती को ऑन अ नॉर्मल बेसिस लोग बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, जो साधना में नहीं है, जो देवी उपासक नहीं है। पर आज के इस पॉडकास्ट से ना मैं ये मिथ क्लियर करना चाहती हूँ। मैं लोगों को उनकी लाइफ में दुर्गा सप्तशती एक एवरीडे पार्ट बनाना चाहती हूँ और आज के पॉडकास्ट से मेरा यही इंटेंशन है। तो मैं स्टार्ट यहीं से करूँगी कि जो भी इंसान दुर्गा सप्तशती पढ़ता है रोज़, क्या पावर्स उसकी लाइफ में आएंगी, कैसे शक्ति देवी की उसे महसूस होगी, यहीं से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले रंगोली, आपने जो कहा कि आप लोगों को ये बताना चाहती हैं, तो ये जो डिवाइन एक कॉज
जो इंस्पिरेशन, प्रेरणा आपके अंदर आई, सबसे पहले तो उसके लिए मैं आपको अभिनंदन देती हूँ, क्योंकि ये भी आप बिना देवी की एनर्जी जो आपको गाइड कर रही है उसके बिना नहीं कर सकते। बिल्कुल मैम, आई फील द सेम। हाँ, तो आपको उसने चुना, ये मीडियम बनाया कि आपके माध्यम से, हमारे माध्यम से वो इतने लोगों को ये बता सके कि कैसे हम अपनी सोई हुई शक्तियों को जागृत करें, कैसे जो हमारे अंदर बहुत सारी संभावनाएं हैं जो हम अपने साथ लेके चल रहे हैं पर सुप्त हैं, उनको जगा सकते हैं। हमारे भीतर ही इतना कुछ है कि हम अपनी समस्याओं का सामना खुद करने में सक्षम हैं। हमारे अंदर इतनी शक्ति है, एनर्जी है, हमें पता ही नहीं। हम ऐसे हैं जैसे कोई एक बच्चा बस गहन निद्रा में सो रहा है। अब उसके बाद माँ आके उसको बोले बेटा उठ, कितना सोएगा। तो ये है सब शक्ति। जब आप पाठ कर रहे हैं तो आप नहीं जाग रहे हैं, वो जो मातृ शक्ति, जो डिवाइन एनर्जी आपके अंदर सोई है, उसका उदय होता है। ये मात्र पढ़ना नहीं है, पढ़ने के लिए बहुत ग्रंथ है जो आपको प्रेरित करते हैं। ये है जो आपके अंदर वो शक्ति जागेगी जो आपके भीतर सोई है। बहुत सुंदर बात कही आपने कि वो माँ ही आपको आकर जगा रही है कि उठो और देखो कितनी शक्ति है तुम्हारे अंदर। और माँ कहती है ना, मैं हूं ना, हर रूप में माँ है, ठीक है। वो दुर्गा है जो आपका भरण पोषण करती है, वो अन्नपूर्णा है जो आपको संभालती है। 8 हाथ क्या है उसके, आपको सुरक्षित रखती है, कोई मेरे बच्चे के पास आ ही ना सके। तो वो सब आपके भीतर जागेगा, वो ही जागेगी भीतर, लेकिन लगेगा कि आप हो जिसके अंदर शक्तियां जागी हैं, पर असल में वो मातृ शक्ति अनेक रूपों में हमारे भीतर जाती है जब हम उसका पाठ करते हैं। बहुत सुंदर। तो मैम, जो चेंजेस हैं अगर हम पाठ करते हैं, मैं मीनिंग पर भी आऊंगी कि एक्चुअल मीनिंग क्या है, कैसे उसे डिकोड किया जाए दुर्गा सप्तशती को, बट अगर मान लीजिए कोई एवरीडे पाठ करता है तो ये जो एनर्जी फील है ये किस प्रकार होगी, हमारी एनर्जी में क्या शिफ्ट होगा, क्या चेंजेस हमें हमारी लाइफ में फील होंगे। अगर मान लीजिए मैं ही आज से दुर्गा सप्तशती रोज पढ़ती हूँ, क्या क्या चेंजेस मुझे मेरी लाइफ में देखने को मिलेंगे? देखिए, एक है पढ़ना और एक है आत्मसात करना। अब आप कहें कि मैं पढ़ रही हूँ एज अ रीडर, तो वो आपके भीतर कुछ परिवर्तन नहीं लाएगा। सबसे पहली बात, पढ़ रहे हैं या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, ठीक है, पढ़ लिया। एक है या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, आपने महसूस किया वो शक्ति विद्यमान है, मैं उसका आवाहन करने के लिए, उसकी कृपा पाने के लिए मैं उसका पाठ करने चला हूँ। महसूस किया, सबसे पहले समर्पण किया कि माँ, मैं तो तुम्हारा बच्चा हूँ, मैं तुमसे जुड़ रहा हूँ, मैं तुम्हारा आवाहन करता हूँ, तुम भीतर जागो। अब आप पाठ करने लगे। गोल निश्चित है, पढ़ क्यों रहे हो भाई, क्या चाहिए, और उनसे प्रार्थना भी की कि मैं आपको भीतर जगाना चाहता हूँ, और फिर आपने पढ़ना शुरू किया। अब आप देखिए, जो जो कमी है वो दूर होंगी। और सबसे पहले हम क्या बोलते हैं, अब जिस बात पे आप आगे आएंगी, तो पहले वो काली शक्ति, हाँ, दुर्गुणों को दूर करती है, राक्षसों को दूर करती है, मारती है। तो हमारे भीतर के सबसे पहले अवगुण दूर होंगे। अवगुण मतलब द क्वालिटीज विच ड्रैग्स अस डाउन। कोई भी ऐसे बहुत गुस्से में रहते हैं, बहुत ज्यादा गुस्से में, उसको चैनलाइज करना नहीं आता, वो चैनलाइज होगी। बेसिकली हमारी सबसे पहले एनर्जीज अलाइन होंगी। जो डिस्ट्रैक्टेड हैं हम, वो अलाइन होगा, चैनलाइज होगा। क्रोध है जो हमारे नीचे के चक्रास में एनर्जी है, तो सबसे पहले वो ठीक होने लगेगा। बाकी आप दुर्गा सप्तशती से क्या पाना चाहते हैं, क्या पा सकते हैं, सब कुछ पा सकते हैं। सब कुछ, चाहे वो अच्छी हेल्थ हो, भक्ति, हेल्थ, अच्छी नींद, संतुष्टि, सफलता, सब कुछ। माँ बोल रही है तुझे जो चाहिए ले ले, आपकी माँ के पास भी सब कुछ है, पर आपको मांगना तो आना चाहिए जी। मुझे चाहिए क्या, और वो भाव तरंगे होनी चाहिए, वो समर्पण होना चाहिए, वो विश्वास होना चाहिए, फिर आप पाठ कीजिए। लेकिन नियम से, फिर ये नहीं एक दिन बैठ के 2-3 अध्याय पढ़ लिए, बस पढ़ने हैं फॉर द सेक ऑफ कि मैंने तो दुर्गा सप्तशती पढ़ ली, और फिर आप कह रहे हैं होता होगा लोगों को फायदा, मुझे तो कुछ फायदा नहीं हुआ। पॉजिटिविटी, समर्पण, विश्वास, फेथ और नियमितता, कंसिस्टेंसी, फिर आप पाठ कीजिए, सब कुछ मिलेगा। कि एक्चुअली आपने उसके साथ कनेक्ट किया, सप्तशती के साथ। मैम, आई थिंक एक जो सेटबैक आता है कि लोग क्यों, अगर मान लीजिए कोई शुरुआत भी करता है पढ़ना, लेकिन फिर भी कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो ना एक्चुअल मीनिंग से नहीं जुड़ रहे हैं। जैसा आपने कहा कि सिर्फ पाठ कर रहे हैं, यहाँ पे मेरा सवाल यही होगा कि एक्चुअल मीनिंग से कैसे जुड़ा जाए,
कैसे एक्चुअली उसको डिकोड किया जाए कि दुर्गा सप्तशती क्या हमें कहना चाह रही है, उसे केवल एक ग्रंथ की तरह नहीं, उसे एक लिविंग पार्ट कैसे बनाया जाए अपनी लाइफ का। तो हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स को मैं समझना चाहूँगी। मैं फिर से बोलूँगी कि सबसे पहले आपको भाव से जुड़ना है, इमोशंस, और प्रार्थना कीजिए। इतने लाखों करोड़ों लोग हैं दुनिया में, क्या उन्होंने लाभ लिया सप्तशती का? और कितने ही लोग पढ़ते होंगे, क्या उनको फायदा हुआ? पहले प्रार्थना, माँ आप मेरी मदद कीजिए कि मैं आपके जो भाव है, जो उसमें अर्थ है, जो उसमें शक्तियाँ हैं, मैं उसको पाने के काबिल हो सकूं। हाँ, मुझे एलिजिबिलिटी, पात्रता। आप करके देख लीजिए, 4 दिन करोगे नहीं बैठ पाओगे, 5वें दिन कुछ हो जाएगा, आप पढ़ ही नहीं पाओगे। तो पहले वो शक्ति से प्रार्थना कीजिए कि मुझे एलिजिबल बनाओ। भगवान अभी माता पिता हैं, वो सुपुत्र को ही देंगे ना, उनको पता है ये तो मेरी सारी प्रॉपर्टी खराब कर देगा, उसको देते हैं? नहीं देते। वो बोलते ये है ना, ये मेरी धरोहर आगे चलाएगा, ये एलिजिबल है, इसके अंदर गुण है। तो आपको पहले पात्र बनना है। अभी कोई आदमी है, उसने ये सोचा कि यार मेरे तो ना बहुत आसपास बहुत मेरे एनिमीज हो गए हैं, सब मेरे से जलते हैं, इन सबका नाश करना है मुझे, दुर्गा सप्तशती पढ़ता हूँ, इन सबका नाश हो जाएगा। आपकी इंटेंशन ही गलत है। तो कैसे? तो भाव, पात्रता, और फिर आप पढ़िए उसको, फिर आप शुरुआत कीजिए जी। आप देखिए फिर जो आप उसका एसेंस है ना वो ले सकते हैं। और हर अध्याय जो भी उसके 3 खंड कहे गए हैं, उसका अपना महत्व है, बहुत डीप मीनिंग है। एग्जैक्टली मैम, वो खंड क्या है? जैसा हमने बात की थी कि महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली, इस पर थोड़ा और लाइट में डालना चाहूंगी कि एग्जैक्टली स्ट्रक्चर क्या है दुर्गा सप्तशती? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जो पूरे अध्याय हैं उसमें ये है कि 1, 2 और 3 खंड। प्रथम खंड जो हम कहते हैं महाकाली से जुड़ा है, एक अध्याय। फिर हम कहते हैं दूसरा खंड, वो आता है अध्याय 2 से 4 तक, जो महालक्ष्मी से जुड़ा है। और फिर आते हैं बाकी के 5 अध्याय कि वो सरस्वती से जुड़ा है। अब इसको समझे, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। एक तो हमने बाहरी तौर पे समझा कि जब महाकाली का आवाहन करते हैं या उनकी आराधना करते हैं, जब वो पाठ करते हैं तो हमारे शत्रु, वो उनका विनाश होता है। अब हम बाहरी शत्रु की बात करें तो क्या कोई तीर कमान लेके हमारे पास आ रहा है? नहीं। तो पहला तो ये है कि कोई अगर हमारा बुरा करना चाहे, जो बुरी इंटेंशन है, नेगेटिव एनर्जीज हैं, वो दूर होती है। पर जो इसका डीप भाव है, जो हमारे नीचे के चक्रा में पशुत्व है, जो हम पशु लोक में जी रहे हैं, लोभ, मोह, मत्सर, घृणा, बहुत नेगेटिव इमोशंस हैं, वो मिटेंगे, वो हटेंगे, हम उन पे विजय प्राप्त करेंगे। तो महाकाली जब भीतर उसकी एनर्जी जागेगी तो सबसे पहले जो हमारे नीचे के चक्रास हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, इन पे पॉजिटिविटी आएगी। वो जो गंदे जो हमारे ऊपर इम्प्रेशंस पड़े हैं पुराने, वो सब हटेंगे। तो वहां पर हम खुद से विजय पाएंगे अपने भीतरी शत्रुओं से। तो वो है महाकाली का स्वरूप। फिर बात करते हैं महालक्ष्मी की। तो जब वो एनर्जी ऊपर उठती है तो हमारे अंदर सृजन करती है, प्रेम की वाइब्रेशंस आती है। आप देखिए कई लोग हैं, वो कुछ बनाते हैं ना, बहुत सुंदर बनाते हैं और उसको संभालना भी उनको आता है, राइट? सम पीपल दे विल क्रिएट बट दे डोंट नो हाउ टू कैरी फॉरवर्ड इट, राइट? और कई लोग हैं तो कुछ बनाए, वो बोलते हैं हमें नहीं समझ में आता ये क्या होता है, क्रिएटिविटी हमसे होता ही नहीं, आप कुछ नक्शा दे दो हम उसको कॉपी कर देंगे। तो ये क्रिएटिविटी कहाँ से आती है? जब वो शक्ति ऊपर के चक्रों के ऊपर बढ़ती है, जब वो हार्ट में आती है, आपके अंदर एक असीम आनंद होगा, असीम प्रेम। और ऐसे लोग जब किसी से मिलेंगे ना, लोग बोलते हैं उनसे मिलके ना अच्छा लगता है। हाँ, कि आपसे मिलके ही मुझे और पॉजिटिव फील हो रहा है, मेरा ऑरा स्ट्रेंथेंड लग रहा है, ऐसा लगता ऐसा है होता है मैम कुछ लोगों से। तो वो आपकी एनर्जी, यहाँ की हृदय, आपके अंदर वो प्रेम है, वो पवित्रता है जो बाकियों के लिए फैल रही है और उसको वो लोग महसूस कर रहे हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस। तो ये है देवी महालक्ष्मी का स्वरूप। आपके भीतर समृद्धि आएगी। समृद्धि क्या? अच्छे विचारों की, डिवाइन एनर्जी की, और जीवन में समृद्धि आ गई। देवी का भक्त अगर सच्चा देवी भक्त है तो वो कभी गरीब नहीं रह सकता, भिखारी नहीं रह सकता। जब आपके पास इतनी मंत्र शक्ति है, जब आप उनका आह्वान कर रहे हैं तो आप हर तरह से समृद्ध रहेंगे। यस। भले करोड़ों ना हो, अगर आपके पास लाख रुपए हैं तो आप संतुष्ट भी हैं, एंड आपको पता है उस लाख रुपए को आगे कैसे लेके जाना, मैनेज कैसे करना है। ये है देवी एनर्जी। एंड फिर जब आप ऊपर आते हैं तो वो तो अपने आप में ही एक आनंद का विषय है। सरस्वती, ज्ञान, हायर इंट्यूशंस, इनर गाइडेंस, नए नए विचार,
कैसे आप इतने ज़्यादा आपके अंदर विचार अच्छे वाले आने लग जाएंगे कि आपको अपने आप वो डिविनिटी फील होने लग जाएगी। या फिर आप ऐसा सोचेंगे कि मैं दूसरों को क्या दे सकता हूँ। इट्स नॉट अबाउट व्हाट आई गेट, इट्स अबाउट व्हाट आई कैन गिव। गिविंग, तो वो एक हायर आपका एम हो जाएगा लाइफ वो का। अनकंडीशनल लव वाली स्टेट वो हाँ, तो ये जब और ऊपर बढ़ा तो आपके अंदर वो आइडियाज आएंगे कि आप करोगे। लाइक आप यहाँ पर जो कर रहे हो, आप लोगों के अंदर अवेयरनेस फैला रहे हो डिवाइन कॉज, राइट। अदरवाइज यू कैन डू समथिंग एल्स ऑल्सो। इसी में आप कुछ और भी डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन ये जो आया वो देवी की एनर्जी चैनलाइज हुई, उसने आपको ग्रेटर एक एम दे दिया। अच्छे, अब आपको पता है क्या सही है क्या गलत, विवेक बुद्धि, निर्णय की शक्ति, आप धोखा नहीं खाएंगे। ये माँ सरस्वती। और जब वो कंठ में जागृत होती है, आपका कहा हुआ लोगों के अंदर असर आएगा। आप कुछ बोलेंगे तो उसका असर होगा, लोग सुनेंगे। आप नहीं तो लोग बोलते हैं हम इतना बोलते हैं कोई मेरी बात ही नहीं सुनता। एग्जैक्टली सुनेगा कैसे? शक्ति जगाओ, वाक शक्ति आपके पास है वो अट्रैक्शन की शक्ति। लोग अपने आप अट्रैक्ट होंगे। देखने में व्यक्ति साधारण है पर वो मैग्नेटिक पावर है कि आपको लगता है इसके पास बैठना चाहिए, इसकी बात सुननी चाहिए। तो ये एनर्जीज भीतर से जागती हैं। तो ये है उनका महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती स्वरूप, जो आपको बाहर से तो हेल्प करेगा ही भौतिक रूप से, लेकिन अगर आप और आगे जाना चाहते हैं तो आपको आध्यात्मिक रूप से आपके भीतर के चक्रास पे अगर आप उसको यूज करेंगे तो आपका पूरा जो व्यक्तित्व है वो बदल जाएगा। जो बोलते हैं ना, पूर्णता आएगी। जब आप चक्रास जागरण करेंगे देवी की एनर्जी के साथ, तो आप देखिए कायाकल्प हो जाएगा। बहुत सुंदर। मैम, आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कही थी, पात्र बनना। देवी किसे चुनती है? देवी किसे पात्र मानती है कि ये व्यक्ति मेरी आराधना करेगा, ये व्यक्ति मेरी उपासना करेगा, इसे मैं मेरी शक्तियां दूंगी? कैसा होगा वो व्यक्ति जिसे देवी चुनेंगी? देखिए, हर जगह कहा गया कि निर्मल मन जन सो मोहि भावा। जिसका जितना निर्मल मन होगा, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो है पवित्रता। अब वो पवित्रता क्या होगी? बाहर से तो स्नान कर लिया पर अंदर बैर, वही वो इंटेंशन वाली बात है कि आप गलत सोच रहे हो दूसरों के लिए। तो वो पवित्रता विचारों में चाहिए, आपके शब्दों में चाहिए, आपके एक्शंस में चाहिए। चलो, शब्द और एक्शंस अभी हमारे बस में नहीं है, पर मन तो स्वच्छ रख सकते हो। अब देवी को पता है अगर मैंने इसको कोई सिद्धि दे दी, ये क्या कर देगा उसका, कहीं मिसयूज तो नहीं। अभी माँ है ना, उसको पता है मेरे बच्चे को किसी बड़े आदमी से मिलाना है, हाईली इन्फ्लुएंशियल है, तो क्या करेगी? पहले उसको स्नान कराएगी, स्वच्छ करेगी, अच्छे कपड़े पहनाएगी, तैयार करेगी, तब मिलाएगी। तो माँ क्या आपको ऐसे एक्सेप्ट कर लेगी? आप देखिए, अगर आपको उनकी भक्ति में भी बैठना है, वो पहले आपको ट्राई भी करेगी, टेस्ट भी करेंगे। अगर आप डिवाइन, जो हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है, आपके सामने एक पोटली पड़ी है, सपोज किसी के वॉलेट से पैसे गिर गए, अब आप क्या करते हैं? आप चुपचाप उसको जेब में डाल देते हैं या प्रयास करते हैं कि उसको किसी उस सज्जन तक पहुंचाया जाए? तो आपकी हर क्षण आप, यू आर अंडर ऑब्जर्वेशन। आप वो डिवाइन जो सीसीटीवी है उसकी निगरानी में है, यह आपको याद रखना चाहिए। तो वही देवी पात्र उसको चुनेगी जो अवेयर है, होशपूर्ण है, जिसके इरादे नेक हैं, जो देवी की आराधना या तो उस शक्ति को अपने भीतर जगाने के लिए, अपने आत्म जागरण के लिए करना चाहता है, या वो ये चाहता है कि देवी की शक्ति जाके वो औरों के लिए उसका उपयोग कर सके। तो अगर आपके अंदर ये दो इंटेंशन है, आत्म जागरण या फिर परमार्थ के लिए, तब वो आपको चुनेगी। नहीं तो बात वही, आप करके देख लीजिए अगर आप कर पाए। बहुत सुंदर। तो पहले अपने अंदर की ये जो द्वेष है इसे हटाइए, वो पवित्र पात्र बनिए, तभी देवी आपको चुनेगी। बिल्कुल, बहुत पवित्रता तो पहला ही सीढ़ी है कि आप अपने अपने विचारों को, आप ये सोच रहे नहीं इसने मेरे साथ गलत किया, इसको तो मैं मजा चखा के रहूंगी। माता देवी माँ आप देख लो, अब वो क्या डंडा लेके उसके पीछे जाएंगी? तो आप सोच क्या रहे, कह क्या रहे? या फिर एक चीज और हो सकती है, एक बच्चा है ना, वो बहुत आर्त भाव से रो रहा है कि माँ मुझे भोजन चाहिए, भोजन चाहिए। तो ऐसे ही अगर आपके जीवन में कई बार बहुत कठिनाई आई, मान लीजिए पैसा नहीं है, आपको समृद्धि चाहिए, तो आप वो उस लक्ष्य के लिए भी माँ से प्रार्थना कर सकते हैं, वो आपको देगी, क्योंकि उसको पता है मेरा बच्चा भी परेशानी में है, मुझे पुकार रहा है, इस उद्देश्य के साथ ये मेरा आवाहन कर रहा है, पाठ कर रहा है, आपको मिलेगा।
तो ये भी जरूरी नहीं है कि केवल आप बहुत नेक कार्य के लिए ही देवी का आवाहन करें, करना चाहिए, बट अगर कुछ आपके लिमिटेशंस हैं, आपको केवल इतने ही, आप कह सकते हैं स्वार्थ सिद्धि के लिए देवी से प्रार्थना करना चाहते हैं, आवाहन करना चाहते हैं, जगाना चाहते हैं, तो वो भी होगा, लेकिन वो एक अंश में होगा, वो उतनी ही चीज के लिए आपको मिलेगा, लेकिन आप आ सकते हैं। बहुत सुंदर मैम। जैसा मैंने कहा कि दुर्गा सप्तशती का हर श्लोक अपने आप में लिविंग शक्ति है। अब जो व्यक्ति रोज दुर्गा सप्तशती नहीं पढ़ सकता, ऐसा कहा जाता है, इट्स सजेस्टेड कि एटलीस्ट आप वहाँ से या तो आप सिद्धकुंचिका स्तोत्र पढ़ लीजिए या अर्गला स्तोत्र पढ़ लीजिए। तो मैं इनके बारे में भी थोड़ा आपसे जानना चाहूँगी कि एक्चुअली इनकी शक्ति क्या है, किस प्रकार इनका पाठ करना चाहिए, और ये करने से क्या शक्ति आएंगी। मान लीजिए कि अगर आपकी लाइफ बहुत बिजी है, अगर आप इतना टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं कि एवरीडे आप दुर्गा सप्तशती पूरा नहीं पढ़ सकते हैं, तो ये जो 2 स्तोत्र हैं, इनकी पावर को मैक्सिमम यूज कैसे किया जाए? बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। मुझे लगता है ये एक प्रश्न का आंसर ही बहुत लोगों को बहुत कुछ देने में सक्षम है। अब देखिए, दुर्गा सप्तशती अपने आप में इतना बड़ा है कि उसका रोज पाठ संभव नहीं है, और उसमें भी एक ये चीज है कि अगर आप रोज पढ़ने भी बैठें तो उसमें बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप इधर उधर भटक जाएं, क्योंकि उतनी देर आपका ध्यान पूरा कंसंट्रेशन के साथ उसका पाठ करना भी पॉसिबल नहीं है, या तो आपने अपने विचारों पर विजय पाई हो। अब अगला स्तोत्र की बात करें। अगला मतलब क्या? कुंड, जो एनर्जी से भरा है। अब आपको उसके जो मंत्र हैं, कोई एक मंत्र भी ले आना, चमत्कार। चमत्कार मतलब क्या? ये वाला चमत्कार नहीं, चमत्कार भीतर होंगे, आपके जीवन में होंगे। तो उससे आपकी ऊर्जा को कैसे चैनलाइज करना है। देवी की जो शक्ति, आप दुर्गा सप्तशती का माध्यम क्या है कि आप एनर्जी को जगा रहे हैं। आपके अंदर वो एनर्जीज, आप कह सकते हैं वो पावर्स, वो जाग रहे हैं। तो अगला स्तोत्र में आप क्या कह रहे हैं? देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि में परमम सुखम, रूपम देहि, जयम देहि, यशो देहि, दिशो जहि। तो जहां आपने कामना की रूप दो, यश दो, जय दो, शत्रु पर विजय प्राप्त कर सको, ऐसा दो, तो वो क्या है आप मांग रहे हैं। लेकिन समझ बहुत जरूरी है कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। वो रूप से मतलब क्या? ये रूप नहीं, रूप मतलब मेरी आभा, वो चमक, वो कांति, वो ग्लो जो हमेशा मेरे चेहरे पर रहे। हम लोगों की क्या आदत है, किसी ने आके कुछ बोला, बस लटक गए, उदास हो गए। और हमने हमेशा, वो एक ऐड आती थी, क्या हाल बना रखा है, हमने तो हमेशा ही हमारा हाल ऐसे ही बना रखा है। तो मुझे वो ग्लो दो, वो आभा दो, जो दिव्यता जिसमें से झलके, वो आंतरिक शांति और आंतरिक ग्लो, वो रूप है आपका। आपका असली रूप ही क्या है कि आप शांत हो, आप प्रसन्न हो, मुस्कुराता हुआ चेहरा। तो रूपम देहि, जयम देहि, जय दो मुझे, विजय दो। पर किससे? फिर वही बात, किससे? तो जो मेरे अंदर हमेशा संघर्ष चलते हैं, द्वंद्व चलते हैं, मेरे लाइफ में इतने चैलेंजेस चलते हैं, रोज लाइफ में हर कोई हर दिन एक नया कुछ ना कुछ लेके आती है प्रॉब्लम, पर हर प्रॉब्लम के साथ सल्यूशन आता है। तो वो सल्यूशन मैं पकड़ सकूं और मैं हर परेशानी को फेस कर सकूं और पार निकल सकूं। और मुझे वो यश दो। यश क्या मतलब? अभी हर कोई तो इतना फेमस नहीं हो सकता, लेकिन मैं जहां हूं, जो कार्य कर रहा हूं, उसमें मैं सक्सेसफुल हो जाऊं, मेरी बात सुनी जाए, मेरी एक एग्जिस्टेंस हो जाए। देखो, करोड़ों लोग पैदा होते हैं, मर जाते हैं, पता भी नहीं चलता कौन आया कौन गया। तो कम से कम मेरा अस्तित्व ऐसा हो कि मैं लाखों से अलग हट के दिखूं, ऐसी मेरा ऑरा हो जाए, मेरी वाइब्रेशंस हो जाए, मेरी एक अपना अस्तित्व बन जाए। तो वो है मेरा स्वरूप, वो है मेरा यश। और मेरे द्वारा ऐसे कार्य हो जाए जिसकी कीर्ति सर्वत्र फैले, मैं उपयोगी बन जाऊं। तो ये एक छोटे से मंत्र दिख रहे हैं, लेकिन ये अपने आप में इतनी बड़ी चीज है कि रूपम देहि, जयम देहि, यशो देहि, दिशो जहि। आप पूरा बदल गए हैं। भगवान, माँ ने आपको दिया इतना, आपने वो कुछ जगाया कि लोग बोलेंगे तुझे क्या मिल गया है। हाँ, ऐसा क्या चेंज आ गया? तुम तो इतने दब्बू से थे, तुम्हारा तो कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि तुम आके बोल सको। आज तुम आके स्पीच दे रहे हो, आज तुम्हारे बोलने से लोगों में इतना परिवर्तन आ रहा है। ऐसा क्या मिल गया? ये है वो हिडन जेम्स, ये है वो मंत्र शक्ति, ये है वो उधर की शक्ति जो हमने अंदर चैनलाइज की, जो जगाई। तो वो शक्तियां जो है ना, रूपम देहि, ये अगला स्रोत में ही है ना। और आपने बस इतना ही बोला, देहि सौभाग्यम आरोग्यम, सब मिल गया। आपने बोला सौभाग्य दो,
सौभाग्य मतलब क्या? हम बोलते हैं गुड फेट, गुड, उसका मतलब वो एनर्जी आपके साथ है और सब अच्छा घटित हो रहा है। आपका वो समय आ गया कि जहां आपके कर्मों का जो प्रभाव था वो पीछे रह गया। समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात है कि मुझे सौभाग्य दो, मेरा फेट का निर्माण हो रहा है, अभी अच्छा हो रहा है सब, जो एक मेरे साथ जो भी पहले घटा होगा, पर अब जो आने वाला भविष्य है, जो आज का पल है, वो सब बढ़िया हो रहा है। आरोग्यम, स्वास्थ्य किसको नहीं चाहिए? सारे सुख हैं आपके पास, बट अगर स्वास्थ्य ही नहीं है, इंसान बोलते हैं ना, आजकल बहुत लोग बोलते हैं शरीर का सुख नहीं तो कुछ नहीं, अब रियलाइज होता है उनको। तो आरोग्यता अगर है आपके जीवन में, पहला सुख निरोगी का है, तो हम वही प्रार्थना करते हैं कि मुझे आरोग्यता दो। ये इतना महत्वपूर्ण स्रोत है। अगर आपने बस इसका जाप कर लिया, रोज रोज बोलो, 3 बार बोलो, 5 बार बोलो, 11 बार बोलो, 21 बार बोलो, पर दिल से बोलो। बोलते हैं ना, दिल से दिल तक। तो जब आप ऐसा बोलेंगे ना कि महसूस होना चाहिए कि मुझे चाहिए, देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम, आप ऐसे मांग रहे हैं ब्रह्मांड से, देवी शक्ति से, कि आप मुझे दो, और फिर उसको लगे कि हाँ ये मुझे पुकार है, इसको जरूरत भी है, ये पात्र भी है, और ये मुझे देना चाहिए। तो वो एक आपके अंदर से चाह उठी, आपका विश्वास है कि मुझे मिलेगा, और आप पवित्र हैं, आप पूरी इंटेंसिटी के साथ पुकार रहे हैं, देहि में परमम सुखम, कैसे नहीं मिलेगा? और वो तो आपकी माँ है। वो तो माँ है, दयालु है, कृपालु है, वो तो देने को आतुर ही बैठी है। देखिए वो कहती हैं ब्रह्मांड तो हमें देने के लिए तैयार है। बारिश हो रही है, आप छाता पकड़ लेंगे तो भीगेंगे नहीं। तो ये छाता जो है हमने पकड़ा है अविश्वास का, अश्रद्धा का, डाउट्स का, नेगेटिविटी का, तो कैसे भीगेंगे? तो अगला स्रोत में से एक स्रोत पकड़ लो, बड़ी बात तो नहीं है। रोज जाप करो, चैंट करो, लेकिन हाँ, देवी के आराधना के साथ पवित्रता, बाहरी पवित्रता भी बहुत जरूरी है। बहुत सुंदर। आई एम श्योर कि लोग आज अगला स्तोत्र से डेफिनेटली वो कनेक्शन फील करेंगे जो आपने, जितना ब्यूटीफुली आपने आज इसे डिस्क्राइब किया। एक और स्तोत्र पर आते हैं, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। इतना पावरफुल स्तोत्र से माना जाता है कि केवल इस स्तोत्र के जाप से आप लाइफ में जो चाहें वो आपको मिल जाएगा, देवी आपसे प्रसन्न हो जाएंगी। इस पर मैं आपके व्यूज जानना चाहूंगी कि क्या सिद्ध कुंजिका स्तोत्र को इतना पावरफुल बनाता है? कुंजिका स्तोत्र पाठ मात्रेंद्र दुर्गा पाठ फलम लभेत। कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने मात्र से दुर्गा सप्तशती के पाठ का फल मिल जाता है, ये कहा गया इसमें। और क्या कहा गया? सिद्ध। ऑलरेडी इसको कहा गया कि सिद्ध है। सिद्ध कौन? जो देने में सक्षम है, राइट। एंड दूसरा कुंजिका मतलब क्या? एक चाबी जो लॉक को खोल देगी। कौन से लॉक को खोलती है? वही तो है हिडन जेम्स। क्या है हिडन? देखिए, अब हम जो दुर्गा सप्तशती का हम पाठ करते हैं, किस लिए करते हैं? जो जो हमें चाहिए वो उससे प्राप्त हो सकता है, राइट। अब जो हमें उससे प्राप्त हो सकता है वो हमें इससे प्राप्त हो सके, ये उसका सूत्र है। वाओ। ये है वो चाबी जिसका पाठ करने से आपके लिए वो द्वार खोल दिए जाएंगे जो पाठ करने से आपको वहां से प्राप्त होते। और इसको कहा गया ये बहुत गोपनीय है। गोपनीय है, बहुत गोपनीय। तो मतलब भगवान शिव कर सकता। हर कोई प्रयास करके देखे, वही बात है अगेन एलिजिबिलिटी की। आप कोशिश करके देखे, आप पात्र बन के देखे, आप कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? श्रद्धा, लेकिन वही इंटेंशन, क्योंकि ये दिया ही नहीं जाएगा उसको जो प्राप्त नहीं होगा। लेकिन अगर आप प्राप्त हैं, आप इसका जाप कर रहे हैं और आप इसका लाभ ले रहे हैं, कोई किसी की मजाल नहीं कि आपके आसपास नेगेटिविटी क्रिएट कर सके। वाह, वेरी पावरफुल। और मैम, जैसा जितना मैं जानती हूँ, महादेव ने कहीं ना कहीं सिद्ध कुंजिका स्तोत्र को गोपनीय रखा। इसके बारे में मैं थोड़ा जानना चाहूंगी। देखिए, बात फिर वही आ जाती है कि एलिजिबल कौन है। ये सबके लिए उपलब्ध ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने कहा ये एक ऐसी चाबी है जहां से आप वो पा सकते हैं जो अप्राप्त है, जिसको पाना कठिन है, और जो आपको सब कुछ दिला सकता है। तो उसके लिए क्या होगा? क्योंकि वो उसके पास नहीं जाना चाहिए जो उसका पात्र नहीं है, इसलिए उसको गोपनीय रखा गया। और इसके आप मंत्रों का अर्थ नहीं जान पाएंगे। इसमें जो मंत्र हैं उनको जानना जरूरी नहीं है। अच्छा, जो उसमें लग जाएंगे नहीं, पर जब आप उसका पाठ करेंगे, यू विल फील अ सडन इंक्रीज इन योर वाइब्रेशंस। आपको महसूस होगा वो शक्ति। तो ऐसे, ये हमारा साइंस है, ये हमारा अध्यात्म है, ये हमारे लिए दिया गया।
लेकिन यही है कि जो पात्र है वो प्राप्त कर लेगा। पात्र को ही प्राप्ति होगी। मैम, ऐसा भी कहा जाता है कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में जो श्लोक हैं कहीं ना कहीं वो आपकी कुंडलिनी जागरण में भी मदद करेंगे। तो क्या हर कोई व्यक्ति जो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करेगा, क्या हर किसी की कुंडली जागृत हो जाएगी? इज इट पॉसिबल ऑन दैट लेवल? नहीं, देखिए खाने का बहुत सारा सामान पड़ा है, पर हर कोई तो वो खाना नहीं खाएगा। खाएगा कौन? जिसको भूख है। जिसको भूख है वही खाएगा। तो कुंडलिनी शक्ति के बारे में तो सबको पता ही नहीं, तो जगाना तो बहुत दूर की बात है। और जागेगी कैसे? ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपने पॉइंट ऑन किया और ये एकदम से सडन इलेक्ट्रिसिटी आपकी बॉडी में घूमने लग गई। नहीं, ये ऐसा है जो एक स्लो और कंसिस्टेंट प्रैक्टिस है। बहुत धीरे। सबसे पहले तो आप समझिए कि वो है क्या कुंडलिनी शक्ति। वो एक शक्ति है जो आपके भीतर सोई है जी। और अनंत शक्ति। अभी आप देखिए, कोई व्यक्ति है जो चल नहीं पा रहा है, पैर में लगी है या कुछ है, उसको कोई बोले पीछे से आग लग गई, आग लग गई, वो लंगड़ा के एकदम से भागना शुरू कर देगा और फिर वो सोचेगा एकदम से शक्ति आई कहाँ से? ये कैसे हो गया? तो शक्ति थी ना भीतर। तो हमारे पास इतनी शक्तियां हैं जो सोई हुई हैं। अभी आप कह लीजिए निर्णय लेने की शक्ति, हम डिसीजन ही नहीं ले पाते, हम इतने कंफ्यूज्ड हैं। अगर कोई आपसे पूछे अच्छा ये है ये, पता नहीं, मैं तो खुद ही कंफ्यूज्ड हूँ, तो ये हो गई आपकी डिसीजन मेकिंग शक्ति। या लाइफ में ऐसी समस्या आ गई, वो समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। दूसरा, कॉन्फिडेंस की कमी। आप लाइफ में सक्सेसफुल ही नहीं हो सकते जब तक आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं है। कोई स्टूडेंट भी है, उसको भी प्रेजेंटेशन देनी है, आप ऑफिस में हो, आपको अपने प्रोडक्ट को बेचना है, आत्मविश्वास नहीं है। ये सब हमारी शक्तियां जो हमें जगानी है। या लाइफ में कुछ ऐसा हुआ कि आप एकदम से घबरा जाते हो, आप फेस ही नहीं कर पाते हो लाइफ की प्रॉब्लम्स को। कई लोग हैं कि जरा सा कुछ घबराहट वाली बात हुई तो एकदम से उनको बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है। कई लोग हैं उनकी एकदम से बोलते हैं हमारी सांस फूल गई। क्यों? क्योंकि वो मजबूती भीतर नहीं आई, वो शक्ति नहीं जागी कि आपके अंदर निर्भयता आए। या फिर थोड़ा सा अंधेरे में गए तो काला काला देख के डर गए। जी बिल्कुल। तो सोई है ना शक्तियां। या फिर प्रेम हमारा सबके लिए नहीं फैला, हमारे अंदर हर किसी की खुशी देख के हम लोग परेशान हो जाते हैं, इसके साथ ऐसा हो गया, वो जेलसी अंदर है। तो ये शक्तियां ही तो जगानी है भीतर कि हम हमारी लाइफ में क्यों जगानी है। सबसे बड़ी बात क्यों? क्योंकि हम सफलता चाहते हैं, हम आनंद चाहते हैं, हम पूर्णता चाहते हैं। अब वो नदी है, जब तक वो सागर तक नहीं मिलेगी उसकी यात्रा अधूरी है। तो वही हमारे साथ है, जब तक हमारी पूरी शक्तियां नहीं जागेंगी तब तक ये आत्मा का उद्देश्य वो अपूर्ण है, जीवन का उद्देश्य अपूर्ण है। क्यों? क्योंकि जो कुछ था हमने जगाया ही नहीं। एक व्यक्ति था, उसके पास एक पूरा बॉक्स था जिसमें हीरे जवाहरात थे और वो उसमें धूल मिट्टी थी, वो उसके ऊपर बैठ के पूरे जीवन भीख मांगता रहा। वही हाल हमारा है अंदर बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हम गरीबी में रोना रो के बोल रहे जीवन ऐसा ही है। नहीं है। तो जब आप कुंडलिनी शक्ति जगाते हैं, आवाहन करते हैं, एक एक चक्र पर उस पर ध्यान लगाते हैं या जो भी टेक्निक्स हैं उसे फॉलो करते हैं और उसमें ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ये मंत्र को बहुत सहायता करता है। लेकिन ये होना चाहिए किसी के मार्गदर्शन में, क्योंकि ये शक्ति जो है इसको संभालना भी आसान नहीं है। बिल्कुल। अगर आपकी कुंडली जागृत हो जाती है तो इतनी इंटेंस एनर्जी को आप बैलेंस कैसे करेंगे? कुंडली तो छोड़िए, कुंडली अगर आपके अंदर एनर्जी भी जागने लगी तो कई लोगों को करंट लगने लगता है। ऐसे ना छूते हैं तो होता है, झटके लगते हैं। तो बायो इलेक्ट्रिसिटी जो है आपकी वो चैनलाइज नहीं हो रही, आपको पता ही नहीं उसको संभालना कैसे है। कई लोगों का वो सर घूमता है, दे डोंट नो हाउ टू चैनलाइज दैट एनर्जी। तो इसलिए उसको माध्यम से सीख के कुंडलिनी शक्ति का अभ्यास ऐसा नहीं होता कि आपने चलो मंत्र खोले, दुर्गा सप्तशती में है, सब लोग जगाएंगे तो मैं भी जगाता हूँ। ये ऐसा नहीं है कि आप उस पर एक्सपेरिमेंट्स करो। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि चलो थोड़ा हम मूलाधार की एनर्जी में उठाऊंगे अपनी और उस पर ध्यान लगा के मुझे कम से कम पशु लोक से मैं बाहर निकलूं, मेरी यात्रा शुरू हो। तो आप देवी के मंत्रों का अभ्यास करके आप उसका ऊर्ध्वारोहण कर सकते हैं। वाह मैम, मैंने ऐसा भी सुना है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है किसी भी चीज़ से, चाहे वो किसी भी फॉर्म का एडिक्शन हो, निरंतर दुर्गा सप्तशती का जाप आपको बड़े से बड़े एडिक्शन से पीछा छुड़वाएगा आपका। तो मैम ये किस प्रकार होगा कि बड़े से बड़ा एडिक्शन आपकी लाइफ से चला जाएगा अगर दुर्गा सप्तशती आपके साथ है तो?
देखियो, इस बात को ऐसे समझिए, जब कोई बच्चा है अगेन और उसके आसपास माँ है, किसी की हिम्मत है कि वो बच्चे को नुकसान पहुंचा सके अगर माँ आसपास है? अच्छा, ये आप जानवरों में भी देखेंगे, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, माँ उसके लिए शेर बन जाती है कि कोई मेरे बच्चे के पास आ नहीं सकता। तो जब आप दुर्गा सप्तशती से जुड़े हैं और कोई भी एक चीज जो आपको नीचे की ओर गिरा रही है, जो आपके लिए सही नहीं है, वो अपने आप छूटने लग जाएगी। आपको अपने आप लगेगा नहीं, ये पता नहीं मन नहीं कर रहा। मैंने ये भी देखा, कई लोग थे जो गलत चीज़ों में फंसे थे, गलत चीज़ें का सेवन करते थे, पर जहाँ वो बहुत जुड़े दुर्गा सप्तशती से, देवी शक्ति से, अपने आप वो चीज़ उनके लाइफ से दूर निकल गई। बहुत क्रोध आता था, धीरे धीरे शांत हो गए। हम बोलते ही है ना, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। लेकिन उसमें प्रार्थनाएं तो देखिए आप, वो सूक्त में ये कहा गया कि जो तुम विद्या रूप से सर्वत्र विद्यमान हो, आप विद्या देने वाले हो, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, तो आपको विद्या आएगी ना जब आप उसके उस रूप से जुड़ रहे हैं। लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, कैसे नहीं मिलेगी समृद्धि? जब आप उस माँ से जुड़ गए जो सब कुछ देने में सक्षम है, समृद्धि की देवी है, माँ लक्ष्मी है, तो आप उनसे जुड़ोगे तो क्या नहीं देगी? आप मांगोगे तो नहीं देगी। मांगने का ढंग आना चाहिए, पुकारने का ढंग आना चाहिए, तो आप कुछ भी पा सकते हो। अभी लोग बोलते हैं नींद ही नहीं आती, हम तो बस इससे परेशान है, हमें अच्छी नींद नहीं आती। एक तो आप पूरा दिन क्या काम करते हो, आपकी जीवन शैली कैसी है, आप क्या पढ़ते हो, क्या सुनते हो, उसका तो असर रहेगा ही। दूसरा, उसमें कहा गया निद्रा रूपेण संस्थिता, मतलब आपको जो चाहिए आप उसको खोलिए, आप पढ़िए, हर चीज का उपाय उसमें है। तो माँ, तुम तो सबको ही सुलाती हो, मुझे भी ऐसा आशीर्वाद दो, मैं भी चैन से सोऊं, और तुम साथ में हो तो चैन तो है ही, मुझे किस बात की चिंता। ये भाव आए, शांत होकर सोओगे। और जब सुबह उठोगे तो आप बोलोगे तू तो है ही तृप्ति रूपेण संतुष्ट करने वाली, तो मैं तो संतुष्ट हूँ, तुम हो संभालने वाली, सब कुछ देने वाली तुम हो, भोजन की व्यवस्था तुम करती हो, शांति देती हो, शुद्धा देती, सब कुछ है, तो फिर मुझे किस बात की चिंता। तो जैसे आप जुड़ते रहोगे ना भाव के साथ। देखिए, अभी कई लोग बोलते हैं संस्कृत में पढ़ना चाहिए या किसी और भाषा में पढ़ना चाहिए, तो कहीं ना कहीं शब्दों से ज्यादा महत्व है आपके भाव का। और दूसरा, शब्द आपको, अगर आप हिंदी में पढ़ रहे हैं तो आपको उसका अर्थ समझ में आ रहा है, और अर्थ समझ में आ रहा है तो आप जुड़ सकते हैं, कनेक्टेड, आप भाव वो फील करेंगे। अभी कोई व्यक्ति आप पहली बार सप्तशती लेके बैठा है जिसने संस्कृत पढ़ी ही नहीं, तो वो कैसे जुड़ेगा, आप ये बताइए। लेकिन अब अगर हम बात करें सिद्ध कुंजिका स्तोत्र की, तो उसमें आपको अनुवाद नहीं चाहिए, उसमें तो जैसा है आपको वैसा ही पढ़ना है। तो ये भी है, कॉन्ट्राडिक्शन भी है। हाँ, क्योंकि वहां पे तो आपको समझना ही नहीं है। लेकिन जो आप अध्याय पढ़ रहे हैं, तो अध्याय में आपको इजी रहेगा कि देवताओं ने क्या किया, शुंभ निशुंभ ने क्या किया, चंडमुंड को कैसे मारा, देवी ने कौन सा रूप धारण किया, कौन सी शक्ति उनके अंदर से प्रकट हुई, और ये सब जब आप पढ़ते हैं ना डिटेल में, जब आपने देखा देवी ने महिषासुर का वध कर दिया, तो आपको लगेगा एक शक्ति आपके भीतर जाग रही है। ये है, आप कोशिश करके देखना, पर ऐसा नहीं है ऐसा अच्छा उसके बाद देवी ने ऐसा कहा, वहाँ देखा, उसके बाद आपका ध्यान है कि हाँ मेरी मेड आई कि नहीं आई, आपका ध्यान है कि मेरे फोन का व्हाट्सएप बज रहा है, फिर नहीं कुछ मिलेगा। एग्जैक्टली, उस भाव से कनेक्टेड फील कीजिए उसको, हाँ, फिर आप उसके साथ अलाइन होंगे और आप लाभ ले सकते हैं। मैम, जिस प्रकार हमने लाभ की बात की, मान लीजिए कि आपके ऊपर किसी ने कोई तंत्र किया है, आपके ऊपर कोई बुरी नजर रख रहा है, उसमें सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, अर्गला स्तोत्र क्या ज्यादा पावरफुल है? कौन सा पार्ट आपको करना चाहिए ताकि वो बुरी नजर, जो भी नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर कोई डालना चाह रहा है, वो हट सके आपकी लाइफ से? देखिए, सबसे बड़ी बात, ये हमारा ऐसा विश्वास होता है किसी ने हमारे ऊपर कुछ कर दिया। हाँ, लोगों को लगता है कि लाइफ में कुछ भी गलत हो रहा है तो शायद किसी ने कुछ करवा दिया है। हम खुद इतने नेगेटिव बैठे हैं कि कोई आके पिन भी मारे ना तो हमारा बलून फट जाता है। समझे आप? मतलब हम पहले ही ऐसे बैठे हैं कि हम बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, उसमें किसी ने ऐसे भी देख लिया ना, हाँ ये हंस रहा था, इसी ने कुछ किया होगा। ये सब आपकी अपनी एनर्जीज हैं। आपने खुद को इतना नेगेटिव बना दिया ना कि हर चीज आपके साथ नेगेटिव घट रही है। और कोई भी कुछ करे, भला ही कोई हितैषी हमारे सामने बात करे, कुछ ज्ञान दे, आप बोलोगे नहीं इससे कुछ नहीं होता। और कोई बोले वो नींबू काट के रख दे, आप बोलोगे हाँ इससे चमत्कार होगा। क्यों होगा? जो होगा आपके भीतर होगा चमत्कार। आपको उस
सही दिशा में जाना है। तो जहां हम बात करें कि किसी ने कुछ कर दिया तो उसका तो हम खंडन करते हैं, किसी की हिम्मत नहीं। अगर आप भगवान से जुड़े हो, अगर आप मंत्र जाप करते हो, अगर आपने अपने आप को भगवान से जोड़ा है, सरेंडर किया है, इस पूरे ब्रह्मांड में किसी की हिम्मत नहीं कि आपका खराब कर सके। यस, कि आपको आप वो फेथ ही नहीं है आपको, फिर तो आपके भगवान आपके पास फेथ नहीं है तो आपको लगेगा किसी की शैडो आ रही है, आपको लगेगा भूत हिल रहा है। ये आपका मस्तिष्क है जो आपको इस तरह के दृश्य दिखा रहा है क्योंकि आपकी सोच ऐसी है। पर हाँ, अगर आप कहते हैं कि किसी ने बहुत नेगेटिव वाइब्रेशंस आपकी तरफ भेजी, हम वाइब्रेशंस में बात करेंगे, उसने हमारे लिए बद्दुआ निकाल दी, अब उसका दिल दुखा, उसने आपके लिए गलत सोचा, तो आपके लाइफ में उसका बहुत दिल दुखा, तो शायद आपके कर्मास के कारण या उसके साथ ट्यूशन के कारण आपके साथ कुछ गलत हो रहा है। अब आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र जप रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो तो पूरा ही पढ़ना है, उसमें ऐसा नहीं आप एक मंत्र निकालें, दो निकालें, तो वो आपके आसपास एक प्रोटेक्शन शील्ड बना देगा। अब आपने तीर भेजा, लगा नहीं, तो वो तीर कहाँ जाएगा? उल्टा वापस उसके पास जाएगा, आप सुरक्षित हैं। तो हमें ये नहीं सोचना कि टोने टोटके से कैसे बचें, और ये नहीं, हमें क्या समझना है कि हम अपना बचाव कैसे करें, और उस बचाव के लिए हम उसका पाठ करेंगे। और मजाल ही नहीं है कि कोई नेगेटिव एनर्जी हम तक आ सके। अगर हमें अपनी इनर एनर्जी को इन्वोक करना है, प्रोटेक्टेड रहना है, एक शील्ड बोलते हैं ना, शील्ड, उसी के लिए वो कवच, कई लोगों के पास टाइम है तो कवच पढ़ते हैं। अब कवच में क्या होता है, कवच जब आप पढ़ रहे हैं तो उसमें अलग अलग मंत्र के द्वारा अलग अलग बॉडी के पार्ट्स को सुरक्षित करने के लिए कहा गया है। मालाधारी रूपेण वो होता है, ललाटे में मालाधारी जो है वो मुझे प्रोटेक्ट करे, तो ऐसे एक एक देवी एक एक अंग को, पर वो भी अपने आप में थोड़ा बड़ा है। पढ़ते पढ़ते व्यक्ति कहीं ना कहीं भूल जाता है कि मैं पाठ कर रहा हूँ, तो उसमें भी यही है, आप पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ बैठे, फिर आप जाप करें और महसूस करें कि ये देवी मेरे इस अंग को सुरक्षित कर रही है, मेरी नेत्रों के लिए ये देवी है, उनकी शक्ति मुझे मिल रही है, और मेरे पेट में ये वाली शक्ति है, उदर में तो ये वाली शक्ति, देवी का ये वाला रूप वो मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है। तो जब आप भाव के साथ कवच पढ़ेंगे, आपको महसूस होगा कि पूरे दिन जब आप जा रहे हैं ना, एक डिवाइन एनर्जी आपके साथ चल रही है, आप दुर्घटना से भी बच रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको लगेगा एकदम से कोई व्हीकल आया, रुक गया, कि किसी शक्ति ने आपको, आप महसूस करेंगे उससे डिवाइन प्रोटेक्शन। हाँ, वो डिवाइन प्रोटेक्शन ये आपके भाव में नहीं है, आपको दिख रहा है सामने, और वो आपके साथ चलेगा, साथ चल रहा है, साथ चल रहा है। हो सकता है कोई एक्सीडेंट होना होता, लेकिन आप बच गए उस दिन आपने फ्लाइट मिस कर दी, हो गई, उस समय आपको बुरा लगा, बाद में पता चला कि कुछ गलत हो गया। तो ये सब चीजें हैं जो आपको प्रोटेक्टेड रखती हैं। तो ये आपके पास ऐसी चीज है जिसका आपने अगर लाभ उठाया तो आप सब कुछ पा सकते हैं। अब उसमें अलग अलग सेट हैं, लेकिन आपने जैसे कवच पढ़ा, खुद को सुरक्षित करके गए, आप पूरा दिन वो एनर्जी आपको ऐसे एक बोलते हैं ना, एक ऑर्बिट बन जाएगा, आपके आसपास शील्ड बन जाएगा जो आपको हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी से दुर्घटना से बचाएगा, प्रोटेक्टेड रखेगा। लेकिन अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए तो उसके लिए फिर आपको देवी का आह्वान करना है, और उसमें जो ये है ना, ओम ऐंग, ओम ह्रींग, तो ये है उसके पावरफुल मंत्र जो आपके अंदर वो डिविनिटी एकदम से जगाएंगे, वो बूस्ट करते हैं। हम बूस्टर नहीं लेते या फिर हम मल्टीविटामिन्स लेते हैं, ये वो है, मतलब ये और ज्यादा पावरफुल मंत्र हैं। और एग्जैक्टली कौन से मंत्र हैं मैम जो, अगर हम देखिए, अब जब आप दुर्गा सप्तशती पाठ भी करेंगे तो उसमें लिखा रहेगा ओम ऐं ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे, शुरुआत में भी बोलना है, बाद में भी बोलना है। तो जो ये ह्रीम है या जो ऐंग है, ये है एक्स्ट्रा एनर्जी, ये है एक्स्ट्रा पावरफुल चीजें जो उस पे लगाने से उसको और ज्यादा पावरफुल बना देते हैं। जैसे एक तो आप जा रहे हैं, आप अवेयर हैं कि कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ठीक है। दूसरा, आप कार में बैठ गए, आपने खुद को प्रोटेक्ट कर लिया, आप चलो मैं बचा रहूंगा। तीसरा है, आपने बुलेट प्रूफ पहन लिया, तो ये बुलेट प्रूफ है, और ज्यादा प्रोटेक्शन। वाह, ये बहुत कमाल है। हमारे पास इतना कुछ है पर हमें उसका लाभ लेना नहीं आता। ये है ना, जीने के बहाने लाखों हैं, जीना तुझको आया ही नहीं, वही वाली बात। इतना कुछ है पर हमें क्या, नहीं, हमें तो 2 दिन में पैसे चाहिए, और 2 दिन में चाहिए, हमें सब इंस्टेंट चाहिए। ये चीजें इंस्टेंट नहीं मिलती। मैनिफेस्टेशन कोर्स से कुंडली जागृत कर लेना, हाँ, ऐसा नहीं है, ये सब टाइम कंज्यूमिंग है। हर
चीज का इसमें टाइम लगता है। बीज बोते हैं तो उसको खाद पानी देंगे, फिर वो पौधा बनेगा, कब उसमें फूल आएंगे, फिर उसमें फल लगेंगे, ये वो प्रोसेस है। इसमें भी एक चीज है, अगर कुछ है कि आप पहले करके आए हैं पिछले जन्म में, कहते हैं हम तो उसमें मानते हैं क्योंकि हम हिंदू सनातनी हैं, तो करके आए हैं, तो अब क्या होगा, अब जो आप कर रहे हो तो वो जल्दी फल देगा। आपने देखा होगा जर्नी मतलब कंटिन्यू वहीं से करेंगे जितना आपने पिछले जन्म में कर लिया है। बिल्कुल बिल्कुल। पर अब कोई है बच्चा, उसने नर्सरी से शुरुआत की है तो उसको 10th का कोर्स समझने में टाइम लगेगा। आज भी ऐसा है, अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो हर कोई वो कुंडलिनी शक्ति को या चक्रास को या फिर आंतरिक जागरण को नहीं समझ सकता। पर अगर कोई समझ रहा है, कोई भी जिसको ये सब विषय अच्छे से समझ में आ रहे हैं, या उसके अंदर ये इंक्लिनेशन आ रही है कि मुझे जगाना चाहिए, मुझे कोशिश करनी चाहिए कि मैं थोड़ा जागरण की ओर बढ़ूं, इससे मैं लाभ लूं, मैं देवी की एनर्जी से अपने आप को प्रोटेक्टेड रखूं, तो इसका मतलब वो डिविनिटी, वो डिवाइन एनर्जी आपको हेल्प कर रही है कि आप इस तरफ आए, वो आपको खींच रही है, आपका समय आ गया है। नहीं तो कई लोग अभी इसमें ऐसे भी होंगे, नहीं कुछ नहीं होता तो बहुत लोगों का फायदा हो गया होता। हाँ एग्जैक्टली, समय नहीं आया अभी अभी समय नहीं आया। लेकिन कई बार भगवान, देवी शक्ति आपको ऐसे दृश्य दिखा देगी कि आप कहीं ना कहीं हार के, थक के भी इस रास्ते पे चलोगे। क्योंकि अगर आप ऐसे नहीं आओगे, माँ कान खींचती है ना, एग्जैक्टली, तो वो कान खींचना है कि आप सही रास्ते पे ये उनका तरीका आपको बुलाने का, किसी ना किसी तरीके से वो आपको बुला ले। बिल्कुल, बहुत सुंदर। और मैं मानती हूँ कि आज का ये पॉडकास्ट भी उनका तरीका है कि वो आपको बुला रही है। मुझे तो डेफिनेटली फील हुआ है कि जो आज हमारी बातचीत हुई दुर्गा सप्तशती के बारे में, इतने सुंदर तरीके से, इतने लॉजिकल येट बहुत ही डिटेल तरीके से आज हमने जाना कि किस प्रकार देवी की उस डिवाइन एनर्जी से आप कनेक्ट कर सकते हैं और कैसे वो पात्र बना जाए, कि क्या आपके अंदर वो ट्रेट्स होने चाहिए कि देवी आपको बुलाएंगी, आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे, आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पढ़ेंगे, ये किस प्रकार होगा, ये आपके अंदर की उस पवित्रता से होगा। एंड आई एम श्योर मैम कि आज बहुत ही ब्यूटीफुली आपने हमें ये समझाया। सो आई फील सो ब्लेस्ड कि आज हमने ये डिस्कशन किया और उस डिवाइन शक्ति को हमारे अंदर महसूस किया। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू, मुझे भी बहुत अच्छा लगा ये सब शेयर करके, बात करके। एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत सारे लोग इसका लाभ ले सकेंगे। बिल्कुल मैम। सो यू टेल मी द कमेंट सेक्शन कि आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा। आई एम श्योर कि ये पॉडकास्ट खत्म होते होते आपको देवी से और कनेक्टेड फील हुआ होगा। यही ऐसे पावरफुल पॉडकास्ट की आई थिंक ताकत होती है कि आपको स्वयं वो देवी का अनुभव होता है जब हम ऐसा कोई पॉडकास्ट करते हैं, देवी की इतनी बात करते हैं। आप मुझे बताइए, क्या आप भी सिद्ध कुंजिका स्तोत्र को, दुर्गा सप्तशती को, अर्गला स्तोत्र को अपनी लाइफ का पार्ट बनाएंगे? आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और मैं आपके लिए स्पीकिंग ट्री पर ऐसे ही डिवाइन डिस्कशंस लेकर आती रहूंगी। This is your host Rangoli Sharma. I'll see you in another podcast. Namaste.